उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद से अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता है। इस तरह अखिलेश यादव 5वीं बार सांसद बने हैं। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। चौथी बार अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद बने थे, पर बीच में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने करहल से चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और करहल से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। तब से उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ दी थी। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर कन्नौज से चुनाव लड़ा और अब सांसदी जीतने के बाद अखिलेश यादव दिल्ली से केंद्र की राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस बार 37 सीटें जीती हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि अखिलेश यादव करहल की सीट से इस्तीफा देंगे और दिल्ली जाकर केंद्र की राजनीति करेंगे। इसलिए भी क्योंकि देश की राजनीति में सपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। अखिलेश यादव दिल्ली जाएंगे तो यूपी की कमान किसके हाथ में रहेगी? इस सवाल पर चर्चा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव यूपी की सियासत संभालेंगे। चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की एक तस्वीर सामने आने के बाद से ये कयास और बढ़ गए हैं, क्योंकि पूर्व में चाचा भतीजे के बीच जो मतभेद उभरे थे वो अब भर चुके हैं। सेफई परिवार की एकजुट ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सपा के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव को लोकसभा में पार्टी का नेता चुना गया है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी छोड़कर देश की राजनीति में एक्टिव नजर आएंगे। अखिलेश यादव शिवपाल के रिश्तों में मधुरता आने से सपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साहित है। उनका मानना है कि यूपी चाचा शिवपाल संभालेंगे और अखिलेश भैया दिल्ली की सियासत में छाएंगे। सियासी अखाड़े में धुरंधरों को अपने चरखा दांव से चित करने वाले, मुलायम सिंह यादव वाले दांव खेलने में माहिर उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव नेताजी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्हीं से सीखे हुए सियासत के दांव पेच लगाकर शिवपाल ने इस बार ऐसी बिसात बिछाई कि भाजपा कई सीटों पर चारों खाने चित हो गई। अखिलेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हलचल तेज हो गई है, जिसमें सबसे मजबूत नाम फिलहाल तो शिवपाल सिंह यादव का ही सामने आ रहा है। बाकी अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद शिवपाल यादव को सौंपा जा सकता है। वो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इंद्रजीत को वरिष्ठता के आधार पर यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर बात करें साल 2017 में चाचा शिवपाल अपनी ही फैमिली से नाराज होकर दूसरी पार्टी बना ली थी, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसका नतीजा साल 2019 में भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार चाचा और भतीजे ने यूपी में खेला करके दिखा दिया और विरोधियों को चित कर दिया। अब देखना यह है कि देश की राजनीति में अखिलेश कैसे एक्टिव नजर आ रहे हैं।